सबसे जो बड़ा काम हम करने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हो रही है, वो दो तीन काम हैं कि रिफॉर्म एजेंडा उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक दोनों ईवानों के अंदर हमारी अक्सरियत नहीं होती, जिसकी वजह से आप देख लें कि हम आर्डीनेंस लेके आ रहे हैं और वो आर्डीनेंस जो है हम बिल की सूरत में जब ले करते हैं तो सेनेट में जाकर रुक जाते हैं। यहाँ तक कि पब्लिक गुड के जो बिल्स हैं वो भी 8-8 महीने जो है वो कमेटीज के अंदर पड़े हुए हैं। इस तनाजर के अंदर मुल्क का एक लीडर गैर जानबदार और शफाफ इलेक्शन के लिए सेनेट का इलेक्शन आपका आ रहा है, और सेनेट में वो क्या कह रहा है? सेनेट में वो ये कह रहा है कि इतना शफाफ हो, इतना वाज़ेह हो कि हार्स ट्रेडिंग पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शन में हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और मैं आपके नाजरीन की तवज्जो इस जानब मबजूल कराऊंगा कि खाली KPK के अंदर देखें, जमात का नाम नहीं लेता, उसके 3 MPA थे। हमें 16.5 मेंबर्स के ऊपर जो है वो एक सेनेटर जो है वो मुंतखब होता था, और उस जमात ने 2 अपने सेनेटर मुंतखब कराए। और आपको पूरा पस मंज़र का पता है कि इमरान खान ने इतनी छोटी जैसी मेजॉरिटी के बावजूद अपने 20 MPA को निकाला। ये भी कोई छोटी बात नहीं थी, ये सिर्फ एक लीडर कर सकता है, हुक्मरान नहीं। आज हम अपने आइन के अंदर प्रपोज कर रहे हैं, एक्ट के अंदर आइन के अंदर, अच्छा ये आइन का है 59(2) में, जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है और नॉन ट्रांसफरेबल वोट और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। और दूसरी सेक्शन है 226 की, कि जिस तरीके से हम ये प्रपोज कर रहे हैं और ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सूरत के अंदर जो है पार्लियामेंट के सामने पेश कर रहे हैं, कि जिस तरीके से CM का, चीफ मिनिस्टर का सामने सबको पता होता है किसने वोट दिया है, या प्राइम मिनिस्टर का, बिल्कुल इसी नहज पे आपका सेनेट का इलेक्शन जो है हो जा रहा है, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग हमेशा हमेशा के लिए जो है दफन हो जाए। ये है लीडरशिप और ये है विजन। दूसरा हम ये कर रहे हैं कि हम बायोमेट्रिक के जरिए, ताकि किसी आदमी को कोई शक न हो। आज देख लें कि एहसास प्रोग्राम के मुताबिक आपका कितना ज़बरदस्त जो है बायोमेट्रिक के ज़रिए, और बिल्कुल मेरा ख्याल है चंद लोगों का जो है वो नहीं हो रहा। इसके अलावा जो है एहसास प्रोग्राम के मुताबिक बायोमेट्रिक से जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, आज भी हमारी इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग थी, उन्होंने कहा जी 88% का हम गारंटी से कहते हैं, 88%। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे 2-3 महीने हमारे जो ये इलेक्शन हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, हम बायोमेट्रिक पे जो है इसको लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ लीडर कर सकता है, जो जिसकी विजन है और इसकी तकमील है कि आपने एक गैर जानबदार, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन जो है वो आपने करना है। दूसरा सबसे बड़ा काम कि हमारी जो इकनॉमिक रीढ़ की हड्डी है, मईशत की रीढ़ की हड्डी, वो हमारा बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। मैं 2 दिहाइयाँ बाहर रहा हूँ, और हमारा सब हुकूमतों से 1978 से तो मैं रहा हूँ, यही एक मुतालबा था कि आप हमारा वोट किसी न किसी तरीके से जो है इसको काउंट करें। इंशाल्लाह ताला अब आप ये देख रहे हैं कि इसको हम पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए आज से 3 महीने के बाद जो पहला इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है, इंशाल्लाह ताला हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वोट और उसके फिर आज़ाद कश्मीर, उसके बाद हमारा जो जनरल इलेक्शन 2023 के अंदर होगा, इंशाल्लाह ताला उसके अंदर वो इलेक्शन जो है करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है जी। अब मैं कुछ 2017 का मैं अच्छा जी, शुक्रिया। जैसे स्वाति साहब फरमा रहे थे, हमारा ये जो एक्सरसाइज थी, ये उसका एक तसलसल था जो पहले भी एक्सरसाइज हुई है इलेक्शन एक्ट के अंदर, तरमीम के अंदर।
और हमने जो तरामीम प्रपोज़ की हैं वो 39 तरामीम हैं जो प्रपोज़ की हैं, और उसमें तफसील में आपको मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मोटी मोटी बातें जो, एक तो बड़ी अहम बातें जो थी जो स्वाति साहब ने बता दी कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो शफाफ तरीके से होगा, उसमें हॉर्स ट्रेडिंग जो है, देखें हमेशा पाकिस्तान के जितने भी सेनेट के इलेक्शन होते हैं उनमें ये इल्ज़ाम लगता है कि जी बहुत पैसे का सिलसिला हुआ, और उसमें कई दफ़ा ये भी होता है कि, और पिछली दफ़ा भी हुआ कि एक पार्टी जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी चंद ही सीटें थीं वो अपने 2 सेनेटर बना गए। इसका मतलब है कि लंबी हॉर्स ट्रेडिंग हुई वहाँ। तो इसलिए अब हमने ये फ़ैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है और ये कमेटी ने किया है, हम ये प्रपोज़ कर रहे हैं कि ये ओपन बैलेट होगा, यानी सबको पता होगा कि किसने किसको वोट दिया, ताकि ये जो है ना सिलसिला के हॉर्स ट्रेडिंग और ये सिलसिला जो है वो इसको ख़त्म। तो ये स्वाति साहब ने बताया बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ चीज़ों ऐसी हैं जिनको हमने इलेक्शन से पहले जो पिछले कुछ 5, 7, 10 इलेक्शनों से जो हमने सीखा है, ये उसका एक निचोड़ है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी पोलिंग स्कीम जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि लोगों के घरों में पोलिंग स्टेशन बन जाते हैं, कई दफ़ा ऐसी जगह पोलिंग स्टेशन बन जाते हैं जहाँ किसी को इतराज़ होता है। तो अब ये है कि अगर उसको होगा तो पहले उसके इलेक्शन के दौरान में और आखिर में 3 को अलग अलग कर दिया, वो उसको चैलेंज किया जा सकेगा। अगर हमें ये कहता है रिटर्निंग अफसर के लिए ये पोलिंग स्टेशन यहाँ बनेगा, तो मैं कैंडिडेट हूँ, मैं उसको चैलेंज कर सकता हूँ कि ये। इसी तरह पोलिंग स्टाफ जो है, अगर हम समझते हैं कि पोलिंग स्टाफ ऐसा है जो कि कोई भी कैंडिडेट अगर ये समझता है कि पोलिंग स्टाफ ऐसा है जो कि जानिबदार है, जो कि जिसकी लॉयल्टी जो है वो स्टेट के साथ नहीं किसी शख्स के साथ है, तो वो उसको भी चैलेंज कर सकते। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने की हैं जिनका मकसद ये है कि इलेक्शन से पहले जितने मामला तारीख़ी तौर पे डिलिमिटेशन हमें ऐसे मिले हैं कि जिनसे कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब डिलिमिटेशन हमने कहा 4 महीने तक पहले तक हो जानी चाहिए। तो इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ इलेक्शन से पहले जो खराबियाँ होती थी उनको बेहतर करने के लिए है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ इलेक्शन डे से है कि जी किस तरह इलेक्शन वाले दिन मसलन पोलिंग लिस्ट जो है उस सिलसिले में पिछली दफ़ा हमने बड़ी मुश्किल से कानून में डलवाया, लेकिन फिर भी कैंडिडेट्स को इलेक्ट्रॉनिक जो वो क्या होती है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कंप्यूटर में डालने की लिस्टें नहीं मिली थी रोल्स। तो इसलिए इस दफ़ा ये इंश्योर किया है कि कैंडिडेट्स को सारी लिस्टें जो है वो उसमें मिलेंगी 30 दिन पहले 20 दिन पहले मिलेंगी, और जो है कि आप उसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसी तरह कई चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इलेक्शन के बाद हैं कि ताकि जो फ़ैसला अपीलों का या बाकी चीज़ों का जो है वो जल्दी हो सके। एक दो और चीज़ें जो हमने प्रपोज़ की हैं जो कि अभी इस आपको नज़र नहीं आएंगी लेकिन जो आइंदा नज़र आएंगी, वो ये है कि जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें हैं उन पे पार्टी लीडरशिप जो है अपनी लिस्ट जो है वो इलेक्शन के बाद देगी बजाय इलेक्शन के पहले। इस वक्त क्या होता है, इस वक्त ये होता है कि ख़वातीन की लिस्ट इलेक्शन से पहले जो ख़वातीन पार्टी अप्लाई करती हैं, फिर पार्टी एक लिस्ट देती है कि हमारी लिस्ट के मुताबिक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में ये ख़वातीन हैं और ये मिनॉरिटीज़ हैं वगैरह वगैरह। अब उसको हमने थोड़ा प्रपोज़ कर रहे हैं कि चेंज कर दिया जाए। वो कैसे चेंज किया जाए कि जो लिस्ट है ख़वातीन की वो इलेक्शन के बाद दी जाए पार्टी लीडरशिप की तरफ से, ताकि जिन्होंने इलेक्शन में मेहनत की है, जिन्होंने काम किया है, वो उसमें शामिल हो सके। तो ये इस तरह के, बस मैं ख़त्म करना कि जितने भी इस किस्म के बहुत सारे मामलात हैं, स्वाति साहब मज़ीद एलेबरेट करेंगे, उन सारी चीज़ों का मकसद इलेक्शन की शफाफियत और इंश्योर करना कि कैंडिडेट्स जो हैं वो एक दूसरे पे लीगली जो भी है वो हो, लेकिन इलीगल कोई काम जो है वो ना हो सके। अब देखें,
ज़बरदस्त ये एक्ट है, ये जो 2017 का एक्ट है, ये बड़ा ज़बरदस्त एक्ट था। लेकिन शफकत महमूद साहब ने, हमने ये कहा कि इलेक्शन प्लान जो बन रहा है वो 4 महीने पहले जो है, यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्शन प्लान प्रपोज होगा 4 महीने पहले। प्रपोज, इन्होंने कहा कि ये फाइनलाइज होना चाहिए। अब एक लफ्ज़ है कि प्रपोज और फाइनलाइज, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये हमने इसके अंदर जो है चेंज किया है। डीलिमिटेशन हल्के जो है 4 महीने पहले ख़त्म होने चाहिए, इसके अंदर कोई टाइम नहीं है कि जी इलेक्शन से पहले ख़त्म, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले। तो 4 महीने की हमने डेडलाइन दी है, जो आप समझते हैं कितना ज़रूरी था। इसी तरीके से जो है वुमेन और नॉन मुस्लिम जो है उसकी लिस्ट, अब जैसे आपने एक इसका एक ऐसा बता दिया, लेकिन आप उस लिस्ट को फिर चेंज नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से आपने KPK में देखा कि सोरेन सिंह को जिस शख्स ने मारा था वो हमारी पार्टी का मेंबर था और वो दूसरे नंबर पे था, और उसने बाकायदा 2-3 साल तक वो सूबाई असम्बली का मेंबर रहा, हम कुछ नहीं कर सके थे, इसलिए कि उस लिस्ट के अंदर उसका सोरेन सिंह के बाद नाम था। और जब सोरेन सिंह को उसने कत्ल कर दिया, और कत्ल भी इसलिए किया था कि वो MPA बनना चाहता था, हम कोर्टों में गए, सब कुछ करते रहे, लेकिन कुछ नहीं कर सके। इसलिए जो है अब कोई भी जमात जब वैकेंसी क्रिएट होगी तो वो किसी वक्त भी इलेक्शन कमीशन को जाके वो नाम दूसरा प्रपोज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक तहसील के जितने भी आपके ऑफिसर्स आएंगे वहाँ पे पोलिंग के जो अमला आएगा, वो उस तहसील से, उस यूनियन कौंसल से नहीं होगा, दूसरी तहसील से आएगा, ताकि गैर जानबदार इलेक्शन जो है, ये सारी चीज़ें बड़ी मान्यूट चीज़ें हैं, लेकिन इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं इलेक्शन की शफाफियत के लिए जी। इसी तरीके से आपने ये देखा कि बाज़ पोलिंग एजेंट को निकाल लिया था इन्होंने, अब हमने कंपलसरी रखा है, और इसकी सज़ा हमने 3 साल रखी है कि अगर प्रिजाइडिंग अफसर गैर कानूनी तौर पे कोई ऐसा काम करेगा जो कानून के अंदर उसको इजाज़त नहीं है, जैसे किसी के एजेंट को जो है बाहर निकालेगा, तो उसको 3 साल तक जो है वो सज़ा हो सकती है जी। इसी तरीके से ट्राइब्यूनल था कि कोई भी रिटायर्ड अफसर जो है वो ट्राइब्यूनल का, हमने कहा कि नहीं, ये इसको हाई कोर्ट का बाकायदा जज जो इस वक्त बैठा हुआ है, हाजिर सर्विस जो जज है वो होगा। तो ये सारी माइन्यूट चीज़ें हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर आता था, जिसको शफाफ करने के लिए हम 39 ये अमेंडमेंट जो है इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट के सामने जो है इसको पेश करेंगे। जब कैबिनेट पास कर लेगी उसको उसके सामने पेश करेंगे, कमेटीज़ के पास जाएगा, और जिस तरीके से एक आम बिल के पास होने का इंशाअल्लाह ताला एक्ट होगा, और आइंदा जो है जो इलेक्शन होगा वो इमरान खान की विजन के मुताबिक एक ज़बरदस्त किस्म का गैर जानबदार और शफाफ इलेक्शन। जहाँ आइन की ज़रूरत तब्दीली, वहाँ भी जहाँ आइन की तब्दीली है वहाँ पे हमने ये इंश्योर करना है, आप मीडिया ने इंश्योर करना है, बहुत बड़ा रोल है आपका, क्या हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि मीडिया जो है रोल अदा करेगा। इत्तेफाक की राय जो है हम डेवलप करेंगे, और आप इस बात के गवाह होंगे कि कौन सी जमात इतना ज़बरदस्त सेनेट के अंदर शफाफ इलेक्शन करने के लिए जा रही है। ठीक है जी।